यूपीएससी का एग्जाम पास करना कई लोगों का सपना होता है। हर साल लाखों अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ ही इस कठिन एग्जाम को पास कर आईएएस आईपीएस की ड्रीम जॉब हासिल कर पाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इस ड्रीम जॉब को छोड़कर नई राह पकड़ लेते हैं। कर्नाटक के एक आईपीएस अधिकारी की कहानी कुछ ऐसी ही है। दिलचस्प बात ये है कि वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा दे चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अधिकारी का नाम है पी रविंद्रनाथ। वो अपने करियर में चौथी बार इस्तीफा देने के चलते चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में रविंद्रनाथ का कर्नाटक पुलिस की ट्रेनिंग विंग में ट्रांसफर कर दिया गया। इससे वो काफी नाराज थे। फिर क्या था, पहले भी 3 बार पद से इस्तीफा दे चुके रविंद्रनाथ ने एक और इस्तीफा लिखकर भेज दिया। रविंद्रनाथ ने इस चिट्ठी में आरोप लगाया है कि उनका शोषण किया जा रहा है। वो लिखते हैं, मैं कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी आईएएस रवि कुमार द्वारा दिखाई गई उदासीनता से बहुत निराश हूँ। मैंने उनसे अपील की थी कि SC/ST एक्ट के तहत एक प्रोटेक्शन सेल बनाया जाए। मैंने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाने में शामिल थे, लेकिन मेरी ये मांग नहीं मानी गई और मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। रविंद्रनाथ के मुताबिक ये ट्रांसफर सिर्फ उन्हें परेशान और प्रताड़ित करने के लिए किया गया है। पहले भी दे चुके हैं इस्तीफा। बता दें कि पी रविंद्रनाथ आंध्र प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पहले भी कई मौकों पर वो इस्तीफा दे चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में उन्होंने बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर राघवेंद्र औराकर से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था। कारण था एक कैफे में कथित तौर पर महिला की तस्वीरें क्लिक करना। हालांकि रविंद्रनाथ के मुताबिक उन्हें इस केस में फंसाया गया था। बता दें कि रविंद्रनाथ ने पिछले साल भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्हें डीजीपी के पद पर प्रमोट नहीं किया गया था। उनकी जगह किसी जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया था। इसी बात से नाराज हो गए और पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में जब उन्हें डीजीपी बना दिया गया तो उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। राज्य के एक आईपीएस अधिकारी के बार-बार इस्तीफा देने पर कर्नाटक सरकार के मंत्री शिवराम हेब्बार का बयान आया है। उनका कहना है, इस तरह के इस्तीफे सिर्फ भाजपा सरकार में ही नहीं, हर सरकार के कार्यकाल के दौरान आते हैं। वो कहते हैं कि किसी दबाव में आकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आंतरिक मामले भी इसका कारण होते हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। अब आप समझिए कि ये स्थिति एक अधिकारी की है जो इतने वर्षों की पढ़ाई करके सिस्टम में आता है, फिर उसे उसी सिस्टम से लड़ना पड़ता है। तो भैया, ये भारत है और यहाँ कुछ भी संभव है। स्पेशल डेस्क, जनहित टाइम्स।